ऐसे राशियों की तुलना, राशियाँ पता है क्या आपको? राशियाँ जैसे कोई वैल्यू है, कोई मात्रा है, उसे हम राशि कह रहे हैं। जैसे ये कितने हैं, ये कितने हैं, 41। तो ये एक तरह की राशियाँ है। ये क्या है? एक तरह की राशियाँ। ये राशियाँ हैं। तो हमें इन अलग अलग राशियों की तुलना के बारे में यहाँ पढ़ना है आज। देखो, जैसे आप लोगों ने नाम सुना क्या? अनुपात सुना है क्या? अनुपात कैसे लिखते हैं? जैसे 2 अनुपात 4 अनुपात 1। ये क्या है? 4 अनुपात 1। ये ऐसा सीना आपको दिखता है ना, वो अनुपात है। वो क्या है? अनुपात है। समझ आई बात? ये अनुपात है। तो पर इसको आप समझते हो है, मतलब ये है क्या, कहाँ यूज होता है, इसको कैसे, अनुपात कैसे बनाते हैं? तो जैसे एक मैं कोई उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं कि ऐसे लिख दिया, पेन की संख्या 13 है। पेन की संख्या, किताबों की संख्या की 2/5 है। समझ में आया आपको क्या लिखा हुआ है? पेन की संख्या, किताबों की संख्या की 2/5। इसको आप समझते हो कैसे क्या करना है? इसको अनुपात में अगर तुम बताओ मेरे को, मैं लिखूं पेन की संख्या का अनुपात किताब की संख्या, पेन अनुपात किताब, तो बताओ कितना अनुपात आएगा? कौन ढूंढ सकता है? पेन अनुपात तो भी देखा, कितना हो जाएगा? 2 अनुपात या 5/2? आप बताओ। ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 2/5। यहाँ लिखोगे 5/2। सवाल ये गोविंद क्या लिखेंगे? देखो कैसे लिखना है, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। समझना पड़ेगा कि अनुपात कैसे होता है। जैसे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है? पेन की संख्या किताब की संख्या की 2/5 है। तो आप बताओ, पेन की संख्या ज्यादा होगी या किताब की संख्या ज्यादा होगी? जितनी किताबें है ना, उसकी 2/5 ही पेन है। समझे बात को? कि जितनी किताबें हैं उसकी 2/5, उसकी 2/5 क्या है? पेन है। मानो कि ये इतनी किताबें हैं, तो उसमें से ही हम पेन घटाएंगे, इतनी पेन है। समझे आप? कि पेन की संख्या किताबों की संख्या की 2/3 है। इसका मतलब पेन की संख्या कितनी होगी? पेन की संख्या कितनी होगी? 2, और किताबों की संख्या 5। तो आंसर क्या आएगा? 2/5। समझे आप? 2/5। समझे? इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, किताब व पेन का अनुपात 3:7 है, तो तीन अनुपात 7 है, देखो दोनों की संख्या 500 है,
तो पेनों की संख्या बताओ। पेनों की संख्या बताओ। कैसे सवाल को सॉल्व करना है, कौन कर पाएगा? ऐसा तो आज क्लास में भी तुम्हें कराया था, अनुपात वाला, याद है? देखो कैसे करना, सुनो, रुको एक बार समझाता हूं। इधर देखो बेटा, कैसे करना है, क्या तुम्हें पता है क्या? माना पेन, अच्छा बताओ पेन का अनुपात यहां पर कितना है? मतलब किताब का अनुपात कितना है? किताब का अनुपात कितना है? किताब व पेन का अनुपात, किताब पहले है 3 और पेन है 7, तो माना किताबें 3 है, किताब 3 और पेन कितनी? 7, तो कुल 500। ये कितनी हो रही है? लेकिन वास्तव में कितनी है? 500। तो आपको क्या करना, सिंपल सा काम करना, बताओ वास्तव में कितनी है? 500 और हमारे कितनी आ रही है? 10। हमें ज्ञात क्या करना है, उससे गुणा करो। हमें क्या ज्ञात करना है? पेनों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? और बताओ यहाँ पर पेनों की संख्या कितनी है? 7। तो गुणा किससे करो? 7 से। तो बताओ क्या काटे? 0 से 0, 7 पंजे 35, तो आंसर कितना आएगा? 300। अगर मान लो अपन को किताब की संख्या ज्ञात करते हैं तो गुणा किससे करते हैं? तो कितना होता? 150। कितना होता? 150। समझ में आ रहा है सवाल? ऐसे जो टोटल दिया हुआ है। चलो अब की बार एक क्वेश्चन दूंगा। पेन व पेंसिल का अनुपात 2:3 है तथा, प्रश्न लिख लो साथ में, तथा दोनों की संख्या 75 है, तो पेनों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल सॉल्व करो आप फटाक से। हाँ, तो अपन को पेन और पेंसिल का अनुपात दिया गया, तो अपन को ऐसी स्थिति में अपन को क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, संख्या का, इनका संख्या ज्ञात करनी। पेनों की संख्या कितनी होगी? देखो ध्यान से सुनना और समझना। बहुत सरल सवाल था पिछले, भाई साहब वेट,